हेलो माय डियर स्टूडेंट, आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताए थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट टेंस का जो बताए थे 4 भाग होते हैं, उसमें से एक टेंस पढ़ाया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता दिया गया है। अब हम आज बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसका पहचान क्या होता है? अब सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका पहचान जो होता है बताए थे इसके पहले वाले में कि है, हूँ या फिर हो लास्ट में आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में लास्ट में है आएगा, मतलब है आएगा। तो इसलिए जो है आप क्या समझेंगे, अगर है आ गया तो समझ जाइएगा कि वर्तमान काल है। अब लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया जा चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले हम बता दें आप लोग को, और आप लोग कॉपी में उसको लिखते रहिएगा और हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर इसके सबसे पहले लिख देते हैं कि पहचान इसका क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहे हूँ इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मतलब कोई भी वाक्य होगा, अगर उसके लास्ट में ये शब्द आ गए तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सबसे पहले हम बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 सेंटेंस बताए थे, वही चारों सेंटेंस इस टेंस में भी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही 4 सेंटेंस होंगे। उसके पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, जो हम पहले इसके पहले वाले में बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ही, सी, इट या फिर किसी का नाम होगा, ये सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल आई, वी, यू और दे, ये होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाला है, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होने वाला है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वह इज, एम, आर होगा। इज, एम, आर। अब जो है हम देखते हैं पहला जो हमारा सेंटेंस था, हमारा पहला सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान दें यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे आप लोग जो है सब लोग कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम होगा, उसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा इज़। और आई के साथ एम लगेगा, और आई के बाद वी, यू, दे, इन सब के साथ जो है क्या लगेगा, आर। हेल्पिंग वर्ब हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर ही आएगा तो इज़ लगेगा, सी आएगा फिर भी इज़ लगेगा, इट आएगा तब भी इज़ लगेगा, किसी का नाम होगा फिर भी इज़ लगेगा। फिर आई के साथ केवल एम लगेगा। ये अकेला आई बादशाह है, ये अकेले जो है आई एम जो है इस पर प्रयोग होता है। और उसके बाद वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है।
स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड होता है, ठीक है। अभी जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट में आया है रहा है, और अभी हम आप लोग को बताए थे कि रहा है किसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पहचान है, रहा है। तो इसका मतलब रहा है से क्लियर हो गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब क्लियर हो गया, उसके बाद हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वर्ब को सिलेक्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको जो है रखेंगे। देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ है, विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब मेल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ही लिखेंगे। ही के साथ एक वचन के साथ देखिए, ही के साथ क्या लगा है, इज़ लगा है, तो क्या लगा देंगे, इज़, ही इज़। उसके बाद जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। उसके बाद क्या लग जाएगा, इसमें ing ऐड हो जाएगा, ing बचा क्या, ऑब्जेक्ट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, ठीक। अभी इसके बाद अगर हम जैसे एक ये सेंटेंस लेते हैं, आई के साथ आई एम जो लगता है, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। सिलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा पहचान है जो जुड़ा है, इसमें बताए थे वर्ब के साथ जो है जुड़ा होता है, वही हमारा क्या होता है, पहचान होता है। तो उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये मैं है, इसको इंग्लिश में जानते हैं आप लोग, बताया गया है कि आई कहते हैं, इसको आई लिख दिए हम सब्जेक्ट सबसे पहले। आई के साथ क्या लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब आई एम लग रहा है, तो आई एम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, ईट लिख दिए, इसमें ing जोड़ दिए, ईटिंग हो गया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है। अब उसके बाद एक जो है देख लेते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट का। प्लूरल सब्जेक्ट का जैसे तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया तुम, उसके बाद खेलना हमारा वर्ब हो गया, बाकी जो बचा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले हो जाएगा, प्ले ing ऐड कर देंगे, प्लेइंग क्या खेल रहा है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ पे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो ये हमारा जो है सेंटेंस तैयार हो गया। हम एक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का बता दिए और बाकी दो जो है प्लूरल सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा सेंटेंस आता है, दूसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। रूल वही रहेगा, बस नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। रूल वही है, एक वचन के साथ इज़ और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई जो है ये अपने आप में सम्राट है, किंग है, ये अकेले रहता है। आई के साथ क्या लगता है, आई एम लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेंटेंस का जो है एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक सेंटेंस। इसके पहले वाले में जैसे हम बताए हैं कि वह विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है।
अफर्मेटिव में बताएं वह विद्यालय जा रहा है, अब इसमें हम कर दिए वह विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं आ गया तो इसका मतलब कौन सा ये सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम बताएं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो लिखा गया है इसके अनुसार चलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन वर्ब है और कौन जो है ऑब्जेक्ट है। तो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वह जा रहा है, मतलब मेल है, मतलब लड़का है कोई, लड़के के लिए वह के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। तो हम ही लिख दिए। अब यहाँ पर ही लिख दिए, सब्जेक्ट का काम खत्म। उसके बाद आगे इज़ एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब कोई लगाना है हमें। तो इज़ एम आर में से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं हम लिख दिए पहले ही कि एक वचन के साथ इज़ लगाते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। तो ही इज़ हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, ही इज़ नॉट हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है पहले से एक वर्ब, जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो गो लिख दिए। अब क्या ऐड होगा इसमें, आईएनजी ऐड हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट विद्यालय बचा है, यही इसी का इंग्लिश लिखना है, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे जो दो और सेंटेंस दिए हैं अभी हम इसके पहले वाले अफर्मेटिव में बताए हैं, उसको आप लोग खुद उसमें नहीं ऐड करके उसको खुद आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। और तीसरा हमारा सेंटेंस अब देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य हम आप लोग को बताए थे कि प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिससे कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्न जिससे निकलता है वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका देखेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य का। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होगा तब जाके हम ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। पहले अगर प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो अगर पहले आ जाए तो ये वाला करेंगे, और अगर प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो अगर मध्य में आएगा तो हम जो है दूसरा वाला ये वाला लगाएंगे। मध्य में आएगा तो ये वाला लगा देंगे और पहले आएगा तो ये वाला। जैसे अभी एक हम लिख रहे हैं, एक एग्जांपल देख लीजिएगा ध्यान से, क्या वह है, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। क्या वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या वह विद्यालय जा रहा है। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब देखेंगे हम, ये जो क्वेश्चन वर्ड हमारा है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो अगर पहले आ जाए तो यहाँ पर लिख दिए, इसलिए पहले अगर आए तो ये वाला हम जो है स्ट्रक्चर लगाएंगे, और अगर मध्य में आए तो ये वाला लगाएंगे। तो पहले आया है इसलिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर का प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको देखना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे सिलेक्ट करते हैं हमेशा। सिलेक्ट कर लिए सब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे। तो देख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। इज़ हो गया, अब ये ख़त्म हो गया काम इसका। अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ही कहते हैं। इज़ ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, गोइंग। उसके बाद क्या बचा, फिर गोइंग बाद ऑब्जेक्ट बचा, तो गोइंग टू, यही ऑब्जेक्ट है विद्यालय हमारा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल, ठीक है। तो ये जो है हमारा, क्या वह विद्यालय जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। अब जो है एक हम मध्य वाला भी देख लेते हैं। बीच में अगर आ जाए, मान लो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक वह
सेम वही ले रहे हैं समझने के लिए, सेम वही सेंटेंस है। वह विद्यालय क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन हो गया कि वह विद्यालय क्यों जा रहा है, पूछा जा रहा है ये भी कि वह विद्यालय क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य में आया है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा मध्य में आया है। मध्य में आने का मतलब ये है कि हमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, ये दूसरा नंबर वाला। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का ही इंग्लिश इसमें लिखना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है मध्य में जो आया है इसको सबसे पहले लिख देंगे। वाई होता है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। वाई के बाद इज एम आर हमें लिखना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। वाई इज़, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही हो गया हमारा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, गो में ING जोड़ देंगे। वाई इज़ ही गोइंग, उसके बाद बचा हमारा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, गोइंग टू स्कूल। ये हमारा हो गया कि वह विद्यालय क्यों जा रहा है, वाई इज़ ही गोइंग टू स्कूल। ये हमारा जो है सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा जो चौथा सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम इसको इसी में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है चौथा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा सा केवल बस चेंज होगा। आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट और इसमें भी जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। और उसी प्रकार से क्या वह विद्यालय जा रहा है, अगर इसको नकारात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर हम नहीं लगा देंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अभी हम बताएं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, तो यहाँ पर ही के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। और उसी प्रकार से इसमें भी जो है क्या करेंगे, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पर अगर हम नहीं लगा देंगे, यहाँ पर नहीं लगा दिए तो वाई इज़ सब्जेक्ट के बाद देख रहे हैं नॉट लगाने के लिए हम बोले हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।